तो ये हमने देखा था पिछले क्लास के अंदर, दैट इज समथिंग वी हैव सीन. दिस वाज द लास्ट पिक्चर वी वर हैविंग अ लुक एट. सो हमने यहाँ पे देखा था व्हाट इज माय आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या होता है. इसके पहले हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं व्हाट इज माय लाइक योर इंटर आर्टरियल सेप्टम एंड योर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. ये आप यहाँ पे क्या होता है ये भी हम यहाँ पे देख चुके हैं. सो ये बात भी आप यहाँ पे याद रखना. ठीक है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय हार्ट चेम्बर्स. और यहाँ से मेरा ब्लड फ्लो कैसे आगे बढ़ता है, कैसे जाता है, वो हम थोड़ा यहाँ पे देखते हैं. तो एक बेसिक आइडिया लेते हैं और वो आइडिया आपको हमेशा याद रखना है. सी, याद रखना कि आपका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, so you have your 4 chamber heart. Now let's try to see them. So when you have a deoxygenated blood, ये ब्लड आपका आएगा सबसे पहले आपके राइट आर्ट्रियम के अंदर. दिस ब्लड विल गेट इनसाइड द राइट आर्ट्रियम. सो ये ब्लड आपका आता है आपके राइट आर्ट्रियम के अंदर. सो याद रखना पूरे बॉडी से आपके हेड वाला पार्ट हो, लोअर बॉडी का पार्ट हो, सारे जगह से आपका जो ब्लड आएगा इट विल गेट इनटू द राइट आर्ट्रियम. ये आपका आता है सबसे पहले आपके राइट आर्ट्रियम के अंदर. अब राइट आर्ट्रियम से आपका जो ब्लड यहाँ पे होगा इट विल गो इनटू द राइट वेंट्रिकल. तो यहाँ से अब आपका ब्लड जाता है. नाउ फ्रॉम हियर द ब्लड विल गेट इनसाइड द राइट वेंट्रिकल. तो यहाँ से आपका ब्लड सप्लाई आपका जाएगा इनटू द राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल में आपका ब्लड पहुंच चुका है. चाहे ना आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपका पहुंच चुका है आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर. राइट वेंट्रिकल से आपका जो ब्लड होगा नाउ इट विल गो टुवर्ड्स द लंग्स. तो ये बात याद रखना कि आपका यहाँ से राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जाएगा आपके लंग्स के तरफ. सो ये जो फ्लो है वो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा हर किसी को क्लियरली. राइट वेंट्रिकल से आपका जो ब्लड यहाँ पे होगा इट विल गो टुवर्ड्स द लंग्स. नाउ इट विल गो टुवर्ड्स योर लंग्स. अब आपको याद यहाँ पे ये रखना है कि चलो मेरा राइट वेंट्रिकल में यहाँ पे मेरा ब्लड आ चुका है, ये मेरा लंग्स की तरफ जाएगा. लंग्स की तरफ जाएगा कैसे? तो लंग्स की तरफ जाने के लिए ये मेरी एक ब्लड वेसल को यहाँ पे यूज करेगा और उस ब्लड वेसल का यहाँ पे नाम होगा आपका पल्मोनरी आर्टरी. तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यू कैन सी ओवर वेरी क्लियरली कि राइट वेंट्रिकल से वाया पल्मोनरी आर्टरी आपका ब्लड जो आपका यहाँ पे इट विल गो टुवर्ड्स द लंग्स. ये आपके लंग्स की तरफ आपका चला जाता है. याद रखना लंग्स आपका वो लोकेशन है जहां पे आपका ब्लड भेजा जा रहा है ताकि वो ऑक्सीजन रिच हो जाए. सो दैट माई ब्लड कैन बिकम ऑक्सीजन रिच, या मेरा ब्लड यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड यहाँ पे मेरा ब्लड हो जाए. तो ये याद रखना कौन सी ब्लड वेसल से ब्लड कहाँ पे जा रहा है ये आपके लिए याद रखना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है. राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ ये जाएगा आपका वाया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू. अब यहाँ पे क्या होता है, लंग्स से आपका ब्लड वापस लाया जाएगा. लंग्स में आपको पहुंच गया, समझो यहाँ पे आपके कहीं ना कहीं यहाँ पे लंग्स है. लंग्स में आपका ब्लड पहुंच चुका है, इट हैज बिकम ऑक्सीजन रिच, एक्सक्यूज मी, इट हैज बिकम ऑक्सीजन रिच. और वहां से मेरा ब्लड वापस आएगा. अब वहां से मेरा ब्लड वापस आता है वाया पल्मोनरी वेन. सो याद रखिएगा लंग्स से मेरा ब्लड यहाँ से वापस आएगा. सो लंग्स से मेरा जो ब्लड होगा यहाँ पे इट विल कम बैक इनटू योर लेफ्ट आर्ट्रियम. सो लंग्स से मेरा ब्लड यहाँ पे वापस भेजा जाता है एंड दैट विल बी सेंड बैक इनटू योर लेफ्ट आर्ट्रियम. सो यहाँ से मेरा ब्लड आएगा मेरे यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर. अब जैसे मेरा ब्लड यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है तो आपको याद ये रखना है कि ये ब्लड कैसे लाया गया. तो ये जो ब्लड मेरा लाया गया है लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर, इसको लाया गया है विद द हेल्प ऑफ द ब्लड वेसल दैट इज कॉल्ड एज माय पल्मोनरी वेन. सो पल्मोनरी वेन जो आपकी यहाँ पे है, सो यूजिंग माय pulmonary vein, so I'll just write over PV. So using your pulmonary vein I will bring the blood back into the left atrium. So इसको मैं लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ. So I will bring the blood into the left atrium. तो ये ब्लड वेसल्स बताने के लिए ही मैं आपको ये सब यहाँ पे सिखा रहा हूँ. आपको ये ब्लड वेसल्स आपको यहाँ पे याद रखनी है. पल्मोनरी आर्टरी बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द लंग्स. ठीक है, पल्मोनरी वेन का काम क्या हो रहा है, लंग्स से ब्लड को लेके आना आपके राइट लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर. अब यहां से क्या होगा, फ्रॉम द लेफ्ट आर्ट्रियम द ब्लड विल गो इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. सो फ्रॉम द लेफ्ट आर्ट्रियम नाउ द ब्लड विल बी सेंट इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. ये आपका भेजा जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर. और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आपके ब्लड को भेजा जाता है थ्रू आउट द बॉडी. सो फ्रॉम हियर नाउ द ब्लड विल बी सेंट थ्रू आउट द बॉडी वाया आउटा. सो लेफ्ट वेंट्रिकल में आपके यहाँ पे ब्लड आ चुका है फाइनली.
तो ये जो मेरा ब्लड यहाँ पे होगा दैट इज माय ऑक्सीजन रिच ब्लड, दैट इज माय ऑक्सीजन रिच ब्लड। और इस ब्लड को मैं सेंड करता हूँ, नाउ दिस ब्लड विल बी सेंड थ्रू आउट द बॉडी। अब इसको मैं भेजूंगा यहाँ पे थ्रू आउट द बॉडी, इसको हम यहाँ पे भेजेंगे सप्लाई करने के लिए ऑक्सीजन को, एंड दैट इज बीन डन यूजिंग अ ब्लड वेसल कॉल्ड एज माय aorta। तो इसको हम यहाँ पे भेजते हैं यूजिंग अ ब्लड वेसल कॉल्ड एज माय aorta। सो aorta के थ्रू नाउ द ब्लड विल बी सेंड थ्रू आउट द बॉडी। तो ये एक और ब्लड वेसल है आपकी यहाँ पे जो आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, राइट। सो लेफ्ट वेंट्रिकल से याद रखना द ब्लड विल गो थ्रू आउट द बॉडी एंड दैट इज बीन हैपनिंग बाय aorta। तो ये एक कनेक्शन ये है कि आपका पाथवे है जो आपको क्लियर कट आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे कभी भी अगर बीच में से अगर आपसे पूछता हूँ कि पल्मोनरी आर्टरी किसको सप्लाई कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है दैट पल्मोनरी आर्टरी आर गोइंग टू सप्लाई द ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स। राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ जो आपका जो ब्लड जाएगा दैट इज गोइंग बाय द पल्मोनरी आर्टरी। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि aorta क्या कर रहा है, तो आपको याद रखना है लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू आउट द बॉडी जब आपको ब्लड को सप्लाई करना होगा दैट विल बी हैपनिंग वाया aorta। सो दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग आपके aorta की मदद से थ्रू आउट द बॉडी आपके ब्लड को भेजा जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर आपका जो ब्लड आ रहा है लंग से वो कौन लेके आ रहा है, देन योर आंसर इज गोइंग टू बी योर पल्मोनरी वेन। इसके थ्रू आप अपने ब्लड को लेके आते हो आपके लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर, ठीक है। और लेफ्ट आर्ट्रियम में जो भी आपके यहाँ पे ब्लड आएगा याद रखना दैट इज माय ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां से आपका ब्लड निकलेगा ना दैट इज गोइंग टू बी योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ब्लड जो आपके यहाँ से निकलता है ये आपका हमेशा आपका ऑक्सीजन रिच आपके यहाँ पे ब्लड होगा। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है एंड स्लोली यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। ये कोई इतना डिफिकल्ट चीज आपके यहाँ पे है नहीं, तो ये चीज पहले आपको यहाँ पे समझनी है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये मेरे यहाँ पे सर्कुलेटरी पाथवे है, दिस इज माय सर्कुलेटरी पाथवे व्हिच यू हैव टू नो, ठीक है। तो एक बार फिर हम इसे यहाँ पे देख लेते हैं, लेट्स ट्राई टू सी दिस थिंग अगेन। सो एक हम यहाँ पे छोटा सा लेके एक रफ पिक्चर यहाँ पे बनाते हैं हमारे यहाँ पे। सो अज्यूम दैट दिस इज माय आर्टरिया, these are my ventricles, right। ये मैंने यहाँ पे आर्टरिया बना दिया मैंने यहाँ पे स्मॉल सा, एंड अगेन आई हैव अ वेंट्रिकल ओवर हियर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव ओवर, यू हैव वेंट्रिकल्स, राइट। अब पहली चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट यू हैव अ राइट आर्ट्रियम, राइट, यू हैव अ राइट वेंट्रिकल, यू हैव अ लेफ्ट आर्ट्रियम, यू हैव अ लेफ्ट वेंट्रिकल। एक चीज आप यहाँ पे याद रखो कि हमने यहाँ पे देखा कि आपके यहाँ पे 4 चेंबर है। अब मुझे आप लोग बताइए कि आपका जो राइट वेंट्रिकल आपका यहाँ पे है, राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड कहाँ पे जाता है बताइए मुझे? लंग्स। इट विल गो टुवर्ड्स द लंग्स, बिल्कुल सी बात है। और ये भेजने के लिए आपकी कौन सी ब्लड वेसल यहाँ पे यूज की जाती है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के, तो आप उसे भेजोगे। और ये जो ब्लड मेरा वहां पे जा रहा है क्या है, ऑक्सीजन रिच है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है मेरा यहाँ पे? दिस इज माय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज माय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिल्कुल सही। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। देन अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे, सो दैट इज समथिंग व्हिच इज बीन हैपनिंग, ठीक है। अब मुझे आप बताइए यहाँ पे कि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड कहाँ पे जा रहा होता है? बॉडी में। It will be sent throughout the body, ये आपके पूरे बॉडी के अंदर आपका भेजा जाएगा। और ये भेजने के लिए आप कौन सी ब्लड वेसल का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो? aorta। So using the aorta I will be sending the blood throughout the body। और ये ब्लड मेरा कैसा, ऑक्सीजन रिच या ऑक्सीजन लेस होगा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरा यहाँ पे हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर कट मालूम चाहिए कि आपका ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है। अब ये सब आपने यहाँ पे देख लिया, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम में ब्लड कैसा है वो भी हम बाद में देखते हैं। बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग कि आपका हार्ट के अंदर यू हैव समथिंग एज अ वाल्व। आपके हार्ट के अंदर यू विल गेट टू सी सम वाल्व्स ओवर हियर। तो उन वाल्व्स को हम यहाँ पे समझते हैं। तो आपका ये जो हार्ट है, आपके राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यू विल हैव अ वाल्व ओवर हियर। यहाँ पे आपको एक वाल्व आपको मिलेगा देखने के लिए। In the right atrium and right ventricle region, you will see a valve over here, and this valve over here is called as my tricuspid valve. ये मेरा यहाँ पे जो valve होगा, that is going to be a tricuspid valve. Okay. उसी तरीके से लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी आपको यहाँ पे valve मिल जाएगा, and that valve over here is called as my
बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। आप यहाँ पे वाल्व मिल रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे याद है कि ये वाल्व बेसिकली आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं, व्हाट दिस वाल्व्स आर बेसिकली आर नोन फॉर, लाइक इनका यहाँ पे काम क्या होता है। सो लेट्स ट्राई टू सी देम कि वाल्व यहाँ पे करते क्या है। तो एक चीज आप यहाँ पे याद रखना कि जब आपका ब्लड आपका आता है वेंट्रिकल के अंदर, आपके आर्ट्रिया से, याद रखना आर्ट्रिया से आपका ब्लड एक ही जगह पे जाता है, दैट इज गोइंग टू बी इन द वेंट्रिकल्स। सो आर्ट्रियम से आपका ब्लड जो होगा दैट विल ऑलवेज गेट इनटू द वेंट्रिकल्स। एक बार ब्लड आपका वेंट्रिकल में आया, वहां से आप जानते हो कि आपका ब्लड कहाँ जाता है, यू नो दैट वेरी क्लियरली नाउ, ये आपको याद हो गया है, राइट। ये चीज आप जानते हो कि आपका ब्लड यहाँ पे जाएगा कहाँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से मेरा ब्लड जाता है लंग्स की तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल से आता है ओटा की तरफ। अब एक चीज आप ध्यान से समझिए, वाल्व का काम यहाँ पे ये होता है, दे अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। दोनों जो वाल्व मेरे यहाँ पे, इनके लिए कलेक्टिवली एक नाम यहाँ पे होता है, एंड दैट वन नेम कैन बी माय आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, दे कैन बी कॉल्ड एज माय आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। अब जो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व आपका यहाँ पे, दैट्स अ कॉमन नेम फॉर माय बाइकस्पिड एंड ट्राइकुलर वाल्व के लिए कॉमन नेम है। एक और बात याद रख लो, आपका जो बाइकस्पिड वाल्व आपका यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसका एक और नाम आपका यहाँ पे होता है मिट्रल वाल्व। वन मोर नेम हियर इज गोइंग टू बी योर मिट्रल वाल्व, इसका एक और नाम आपका यहाँ पे होता है मिट्रल वाल्व। ये भी आप याद रखना है, दिस इज आल्सो नोन एज मिट्रल वाल्व, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सो आपके यहाँ पे वाल्व है, राइट, इनका काम होता है टू अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, टू अवॉइड बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ये इनका यहाँ पे काम होता है टू अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो अब ये बैक फ्लो होगा कब, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आपके वेंट्रिकल्स में ब्लड आ चुका है, इमेजिन करो कि आपके वेंट्रिकल्स में ब्लड आपका आ चुका है। जब मेरे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब मेरे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो या फिर मेरा ब्लड जाएगा टुवर्ड्स द लंग्स या फिर जाएगा थ्रू आउट द बॉडी। वो टाइम पे जैसे ही मेरे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम काफी इंपॉर्टेंट है कि मेरे वाल्व वहां पे बंद हो जाए। जैसे मेरे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो टाइम पे क्या होना चाहिए, मेरे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व मेरे क्लोज होने चाहिए वो टाइम पे। तो ये बात याद रखना, जब भी आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, whenever there is going to be a ventricular contraction, जब भी आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, या जिसे हम कहते हैं वेंट्रिकल जो आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साथ में, और दोनों साथ में ही करते हैं, ऐसा नहीं कि पहले एक करेगा फिर बाद में दूसरा करेगा। जब मेरे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो याद रखिएगा कि आपका ब्लड या फिर जाएगा लंग्स की तरफ या फिर जाएगा थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। मतलब राइट वेंट्रिकल से जाएगा टुवर्ड्स द लंग्स, लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू आउट द बॉडी। जब मेरे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो टाइम पे आपके जो वाल्व है यहाँ पे आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ये बंद हो जाते हैं, दे शुड गेट क्लोज, और वही चीज होनी भी चाहिए। सो याद रखना, आपके जो एवी वाल्व यहाँ पे होते हैं, इनको हम शॉर्ट में लिखेंगे यहाँ पे एज अ एवी वाल्व। जो आपके जो एवी वाल्व आपके यहाँ पे होते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, वो आपके क्लोज हो जाते हैं, दे गेट क्लोज्ड। और ये होना जरूरी है, ये हम सबके अंदर हो रहा है, दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, दैट शुड गेट हैपन। अब देखो यहाँ पे समझो इस बात को, ये बंद क्यों होता है। अगर ये बंद नहीं हुआ है तो आपका जो ब्लड होगा वेंट्रिकल से, वो वापस आएगा आपके आर्टरिया के अंदर। अगर आपके वाल्व बंद नहीं हुए तो आपका जो ब्लड है आपके वेंट्रिकल्स के अंदर, इट विल कम बैक इनटू द आर्टरिया, एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग। ये किसी भी तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो ये बात याद रखना कि जैसे ही आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपके वाल्व को बंद हो जाना चाहिए। जैसे ही वो बंद हो गए तो पता है उससे क्या होगा, आपका ब्लड जाएगा इधर लंग्स की तरफ या फिर वो जाएगा थ्रू आउट द बॉडी, वो कभी भी वापस पीछे आर्टरिया के अंदर नहीं आएगा। तो जब मेरे वाल्व यहाँ पे बंद होते हैं, when you find this valve closing, so it actually avoids the backflow of blood। ये आपका backflow of blood avoid करता है ताकि मेरा वापस ब्लड पीछे ना जाए आर्टरिया के अंदर। It avoids the backflow of blood into the arteria। So यहाँ पे मेंशन करता हूँ, it avoids the backflow of blood into arteria, into the arteria। तो आर्टरिया के अंदर वापस से ब्लड को पीछे जाने से रोकता है। तो इसका फायदा क्या होता है कि जैसे भी ये मेरा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड आगे ही बढ़ेगा, पीछे जाएगा नहीं, क्योंकि रास्ता बंद हो गया ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, कैन सी द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, यहाँ पे आपका रास्ता बंद हो चुका है। एक बार ये रास्ता बंद हो गया तो आपका ब्लड यहाँ से सिर्फ आगे ही बढ़ेगा टुवर्ड्स द लंग्स और थ्रू आउट द बॉडी, इट वोंट कम बैक ओवर हियर। ये बात आप यहाँ पे याद रखना, दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब
मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब आप मेरी बात ध्यान से समझ जाए इस बात को। अज्यूम करो कि आपके पास एक पेशेंट आता है, आपके पास एक केस आता है, और केस के अंदर सिचुएशन ये है कि उसका वाल्व काम नहीं कर रहा सही से। उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि उसका ट्राइकस्पिड वाल्व उसका सही से काम नहीं कर रहा। अज्यूम करो कि उसका जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, जिसको नॉर्मली काम करना चाहिए था, वो नॉर्मली काम नहीं कर रहा, इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। आप मुझे बताओ उस पेशेंट के अंदर क्या इश्यूज आ सकते हैं। अगर उसका ट्राइकस्पिड वाल्व अगर उसका काम नहीं कर रहा, देन व्हाट काइंड ऑफ इशू यू कैन फाइंड हैपनिंग इन द पेशेंट। ये आप हैंड रेज करके मुझे बताओ यहाँ पे। So some people have raised their hand. So शिविका बताइए, आप मुझे बताइए। सर तो जो ब्लड टेस्ट सर उसका फ्लो जो है सर वो बैकवर्ड हो जाएगा, और सर जो मतलब जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाएगा। ठीक है, राइट, दैट इज वन थिंग वी हैव वेरी राइटली सेड कि आपका ब्लड पीछे चला जाएगा और आपका ब्लड जो होना चाहिए वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, दैट इज अ वेरी करेक्ट आंसर यू हैव गिवन ओवर हियर। ठीक है, उसके अलावा एनीवन एल्स वांट टू ऐड ऑन दिस? बताइए समृति, आप बताइए व्हाट कैन हैपन ओवर हियर। समृति बताइए। नो आंसर। किशोर आप बताइए व्हाट कैन हैपन पोटेंशियली ओवर हियर। अब आपका आंसर नहीं है, व्हाट हैपेंड सडनली? अश्वानी है आपका सभी भी आंसर? सर जो राइट एट्रियम का में ब्लड होगा, जो जब राइट वेंट्रिकल में जाएगा, तो सर जब उसको लंग्स में जाना होगा तो आधा मतलब राइट एट्रियम में चला जाएगा, फिर वो आधा ही ब्लड ऑक्सीजनेट। राइट, बिल्कुल सही बात है। सो आपका सारा का सारा ब्लड पीछे नहीं जाएगा, बट हाँ जितना आगे जाना चाहिए तो उतना ही जा पाएगा। सो आप इस बात को समझिए, जब मेरा यहाँ पे वाल्व काम नहीं कर रहा, जब मेरे ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ पे काम नहीं करेगा, you will find some amount of blood will get back into the atrium. Some amount of blood मेरा वापस आ जाएगा मेरे राइट आर्टरियम के अंदर, और बाकी ब्लड मेरा चला जाएगा मेरे लंग्स की तरफ। तो यहाँ पे पता है हो क्या रहा है, जितना ब्लड मेरा लंग्स की तरफ पहुंचना चाहिए था, द अमाउंट ऑफ ब्लड शुड रीच टुवर्ड्स द लंग्स, उतना पहुंच नहीं पा रहा। और अगर ऐसा होता है तो आप ये समझ जाइए कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी में सर्कुलेट होना चाहिए था, उतना हो भी नहीं पाएगा। आई होप आप ये बात समझ रहे हो। जितना ब्लड आपका जाना चाहिए था आपका लंग्स की तरफ, उतना जा नहीं रहा, कम जा रहा है। और उसके से क्या होगा, जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी में सप्लाई करना चाहिए था हर एक बीट के बाद, उतना सप्लाई हो नहीं पाएगा। अगर वैसा होता है तो फॉर श्योर उस इंडिविजुअल के अंदर आपको फिजिकली भी आपको उसके अंदर लाइक यू विल फाइंड कॉम्प्लिकेशंस विल बी सीन हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर पर्सन, और उसकी फिजिकल हेल्थ को वो अफेक्ट करेगा। तो ये बात याद रखना, ये चीज देखने के लिए मिलती है। कई बार आपने सुना होगा कि लोग के वाल्व में होल होता है या हार्ट के अंदर होल होता है, जनरली ये टर्म यूज करते हैं। तो उसमें होता है ये कि उनका वाल्व सही से काम नहीं कर रहा होता, और वाल्व हैव सम काइंड ऑफ एपरेचर जिसकी वजह से आपका बैक फ्लो हो रहा होता है आपके आर्टरियम के अंदर। अगर ऐसा होता है देन ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द लंग्स और थ्रू आउट द बॉडी विल अल्टीमेटली गेट डिक्रीज्ड। और अगर ऐसा होता है देन यू कैन फाइंड डिफिकल्टी इन नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर, उसके आउटकम्स आपको मिलेंगे देखने के लिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने के लिए मिल सकता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल ले सकता हूँ कि काफी जल्दी आप हाफने लगते हो, या काफी जल्दी जो इंडिविजुअल वहां पे आपका होगा वो थक जाएगा, राइट, बिकॉज द ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द टिश्यूज इज नॉट इनफ, राइट। सो दैट कैन पोटेंशियली हैपन, इट कैन अफेक्ट द ग्रोथ एज वेल। तो ये सब चीजें आपके यहाँ पे हो सकती है। सो यू कैन एक्चुअली फाइंड दैट हैपनिंग अगर आपके वाल्व को यहाँ पे आप सही टाइम पे, अगर वो बंद नहीं होता या अगर वो सही से काम नहीं कर रहा, then you can find that happening in the heart. So ये एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, this is the one of the complication which you get to see as a physician in the clinic, you find that happening. ठीक है, तो क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. okay, then आगे बढ़ते हैं। So ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। So these are the two walls and you should be very very clear with कि वो यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। इसके बाद you have few more walls over here. इसके बाद you have one more valve over here, so let me discuss that valve somewhere over here. यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ये तुमने वाल्व देख लिया, उसके साथ साथ आपको और दो वाल्व यहाँ पे मिल जाएंगे। एक वाल्व आपका होगा बिटवीन द, अब मुझे बताओ आप लोग यहाँ पे कि राइट वेंट्रिकल से आपका जो ब्लड था वो जा रहा था आपका, कहाँ पे जा रहा था आपका ब्लड? लंग्स की तरफ, ठीक है। किसके थ्रू जा रहा था? पल्मोनरी आर्टरी, बिल्कुल सही। सो वाया योर पल्मोनरी आर्टरी इट वाज गोइंग टुवर्ड्स द लंग्स, ये आपका जा रहा था, खुशी खुशी आपका जा रहा था आपके लंग्स की तरफ। तो याद रखना बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी, बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी
you will have a presence of a valve, और इस valve को हम बोलेंगे यहाँ पे as a pulmonary semilunar valve. ये जो valve मुझे यहाँ पे दिखता है, this valve over here is called as my pulmonary semilunar valve. Pulmonary semilunar valve. ठीक है, तो ये बात याद रखना, ये इसका यहाँ पे काम होता है. अब ये यहाँ पे लोकेटेड होता है, इसका काम क्या होता है हम वहां पे देखते हैं, राइट. उसी तरीके से व्हाट यू विल गेट टू सी, उसी तरीके से आपको यहाँ पे एक और चीज मिल जाएगी कि आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल था, लेफ्ट वेंट्रिकल से भी आपका ब्लड जा रहा था, यहाँ से भी आपका ब्लड जो था वो आपका जा रहा था थ्रू आउट द बॉडी. सो यू ऑल्सो नो दैट कि यहाँ से आपका ब्लड जा रहा था थ्रू आउट द बॉडी वाया योर aorta. सो वाया aorta इट वाज गोइंग थ्रू आउट द बॉडी. तो लेफ्ट वेंट्रिकल और aorta के बीच में, लेफ्ट वेंट्रिकल और aorta के बीच में भी आपको यहाँ पे वाल्व मिलेगा, एंड दैट वाल्व इज कॉल्ड एज माय aortic semilunar valve. ये जो वाल्व मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, दैट वाल्व ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय aortic semilunar valve. Semilunar valve over here. बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका? Alright, so that is what you will get to see over here. You have a aortic semilunar valve, you have a pulmonary semilunar valve over here. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ये वाल्व आप यहाँ पे भी देख सकते हो. You can see over here, you can see the pulmonary valve between the right ventricle and the pulmonary artery, and you have a aortic valve between my left ventricle and my aorta, right? अब यहाँ पे क्या होता है जब हम इन दो वाल्व्स की यहाँ पे बात करते हैं तो ये किस तरीके से ऑपरेट करते हैं. So let's try to see कि how these valves are going to operate. तो collectively लिख सकता हूँ यहाँ पे as a, I can collectively write over here them as a semilunar valve. I can collectively call them as a semilunar valve. अब होता क्या है जनरली आपका यहाँ पे कि जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सो व्हेन यू हैव अ ventricular contraction, when you have a ventricular contraction, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आपका होता है तो वो टाइम पे आपके सेमिलुनर वाल्व आपके ओपन होंगे. याद रखना, जब आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आपका होता है तो वो टाइम पे आपके सेमिलुनर वाल्व आपके ओपन हो जाते हैं. सो बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ब्लड व्हाट विल हैपन, माय सेमिलुनर वाल्व विल ओपन. मेरे जो सेमिलुनर वाल्व होते हैं ये आपके ओपन हो जाते हैं, राइट. तो ओपन नहीं होंगे तो इससे फायदा क्या होगा, इसका फायदा आपका यहाँ पे ये होगा कि अब ये आपका ब्लड बढ़ेगा आगे. सो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, जैसे ही मेरे यहाँ पे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा ब्लड आगे जाना चाहिए, और मेरा ब्लड आगे तब जाता है जब मेरे ये वाल्व ओपन होता है. तो जैसे मेरा ये वाल्व ओपन करेगा तो मेरा ब्लड आपका यहाँ से आगे बढ़ जाएगा. सो नाउ व्हाट विल हैपन, द ब्लड विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द लंग्स या टुवर्ड्स द बॉडी, या आपका ब्लड यहाँ से मूव करना आपका चालू करता है. सो ब्लड मेरा या फिर लंग्स की तरफ जाना चालू करेगा या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा टुवर्ड्स द aorta. क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मेरे ये वाल्व मेरे यहाँ पे ओपन हो गए. अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेरा वेंट्रिकल, आपका ब्लड आगे बढ़ गया. अब जैसे मेरा वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, जैसे मेरा वेंट्रिकल रिलैक्स करता है व्हाट विल हैपन, ये मेरे वाल्व बंद हो जाएंगे. दीज वाल्व ओवर हियर विल गेट क्लोज्ड. तो ये वाल्व का भी काम यही होता है, दे ऑल्सो अवॉइड द बैकफ्लो ऑफ ब्लड. इनका काम यहाँ पे ये होता है, ध्यान रखना कि एक बार ब्लड आगे चला गया, एक बार ब्लड मेरा आगे चला गया, वो वापस पीछे नहीं आना चाहिए. एक बार ब्लड आपके यहाँ पे आगे निकल चुका है ना, जो ब्लड आपके यहाँ पे आ चुका है, इट शुड नॉट कम बैक टू द वेंट्रिकल, या जो मेरा ब्लड यहाँ से aorta के थ्रू आगे निकल चुका है, इट शुड नॉट कम बैक टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. तो इनका भी काम यही होता है, टू अवॉइड द बैकफ्लो ऑफ ब्लड, राइट. तो ये बात याद रखना, दे आर ऑल्सो गोइंग टू प्ले द सेम रोल टू अवॉइड द बैकफ्लो ऑफ ब्लड, और यही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. तो जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है तब ये ओपन हो जाएंगे, राइट, एंड देन यू विल फाइंड द ब्लड विल गो टुवर्ड्स द राइट रिस्पेक्टिव एरिया. सो यहाँ सब क्या होगा, नाउ योर ब्लड विल मूव टुवर्ड्स द, ब्लड आपके यहाँ पे मूव करता है इधर टुवर्ड्स योर लंग्स, आपका ब्लड मूव करेगा, या फिर आपका ब्लड मूव करेगा टुवर्ड्स योर बॉडी. एंड जैसे ही आपका यहाँ पे रिलैक्स करेगा आपका हार्ट, जैसे आपका हार्ट रिलैक्स करता है, दे विल गेट क्लोज्ड, ये आपके यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे. तो आप इतना याद रखना यहाँ पे कि इनका भी सेम ही काम होता है, दे अवॉइड द बैकफ्लो ऑफ ब्लड. ये इनका भी काम सेम होगा यहाँ पे, दे अवॉइड बैकफ्लो ऑफ ब्लड, दे आर गोइंग टू अवॉइड द बैकफ्लो ऑफ ब्लड. अब यहाँ पे आपका ब्लड का ब्लैक फ्लो कहाँ पे आ रहा है,
यहाँ पे आपका ब्लड का जो पीछे फ्लो आ रहा है वो कहाँ पे आएगा, दे अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ ब्लड टुवर्ड्स द वेंट्रिकल्स, टुवर्ड्स वेंट्रिकल्स। ये वापस से ब्लड को वेंट्रिकल्स में आने देते हैं, उसको वो आगे ही जाने देते हैं। सो ये बात आपको याद रखनी है, दैट इज डन बाय माय सेमिनर वाल्व। तो याद रखना टोटल आपके पास 4 वाल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, और यहाँ पे आपके 2 और नाम आपके यहाँ पे आ जाते हैं, ये पल्मोनरी सेमिनर वाल्व एंड ये ऑर्टिक सेमिनर वाल्व। तो इनका काम आपको यहाँ पे याद रखना है, दे आर, काम तो सेम ही रहेगा यहाँ पे, इनका लोकेशन आप याद रखना। कई बार आपको क्वेश्चन सिंपली आएगा ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन, तो इसलिए हम इन चीजों को थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं। यू हैव टू नो कि इनका लोकेशन यहाँ पे आपका क्या होता है। सो दैट इज आल्सो वन थिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. All right, so that is what you find happening in my seminar and my aortic valve. बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। अरे क्वेश्चन क्या है आपका, हैंड रेज किया ना किसी ने? ऑलराइट, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग। अच्छा, किसी ने चैट में कुछ लिखा है क्या? समवन राइट इन द चैट? नहीं, नथिंग। सो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ द हार्ट एंड द वाल्व्स ओवर हियर। अब यहाँ पे आप एक और चीज यहाँ पे पूछ लो, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए। ये क्या नाम है इसका, वरुण बोलिए। सर इसमें पीछे भी रखेगा सर ब्लड, ये क्या पीछे रखेगा सर जब बैक फ्लो होगा बोलो, तो बोलो, सर बोलो, ये बोलो, अब बताओ यहाँ पे सवाल क्या आपका, बताओ यहाँ पे सही से पूछो सवाल, सही से आराम से पूछो, बोलो। सर जब वॉल के थ्रू सर जब जाएगा ब्लड तो सर कौन से पीछे वाल्व भी पे, कौन से वाल्व के थ्रू? सर राइट वेंट्रिकल सर, इसके प्लूनरी एमिल। हाँ, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ना। यस सर। हाँ, तो ये ब्लड जब आगे जा रहा है बेटा, तो ये पीछे नहीं आए, इसलिए वो वाल्व यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो सर फर्स्ट जो सर आपने राइट वेंट्रिकल में बताया सर हार्ट का सर, तो सर उसमें डिफरेंस क्या है सर? फिर तो सर उसमें बैक फ्लो लेता है पीछे। देखो, ये जो आपका यहाँ पे जो आर्टरो वेंट्रिकुलर वाल्व जो आपका यहाँ पे होता है ना, उसका काम होता है कि बैक फ्लो अवॉइड करना, बैक फ्लो टुवर्ड्स द आर्टरियम, ठीक है। तो ये अवॉइड करता है बैक फ्लो कि आपका आर्टरी में वापस ब्लड आपका पीछे ना आए, ठीक है। लेकिन जो मेरे सेलुलर वाल्व होते हैं, इनका काम होता है टू अवॉइड द बैक फ्लो टुवर्ड्स द वेंट्रिकल्स। जब ब्लड मेरा आगे चला जाएगा यहाँ पे, तो अवॉइड करते कि मेरा ब्लड वापस वेंट्रिकल में ना आए। और जो मेरा यहाँ पे जो आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व होता है, इसका काम होता है टू अवॉइड द बैक फ्लो बैक इनटू द आर्टरियम ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल। पता चला? यस सर। क्या नहीं समझ आ रहा बेटा इसको, क्या नहीं पता चल रहा आगे आपको? सर आगे सर। दैट इज व्हाट यू फाइंड। सो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, दिस इज वन थिंग शुड बी क्लियर टू यू। अब यहाँ पे एक और चीज आप यहाँ पे याद रख लो। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग ओवर हियर। सी, जब आप हार्ट को ऑब्जर्व करते हो, लेट मी ट्राई टू शो यू दैट थिंग इन अ पिक्चर ओवर हियर। अगर आप हार्ट को ऑब्जर्व करोगे थोड़ा ध्यान से, तो आपका जो राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम होगा, यहाँ पे आपको एक छोटा सा डिप्रेशन मिलेगा। सो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के, सॉरी, राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम के बीच में आपको यहाँ पे एक छोटा सा डिप्रेशन आपको मिलता है। यू फाइंड अ स्मॉल डिप्रेशन ओवर हियर, एंड दैट स्मॉल डिप्रेशन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय फोसा ओवलिस। स्मॉल डिप्रेशन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फोसा ओवलिस। सो याद रखना, ये डिप्रेशन होता है, एक छोटा सा डिप्रेशन आपको मिलेगा वहां पे, दैट्स कॉल्ड फोसा ओवलिस। अब आपका जब डेवलप कर रहा होता है ना आपका हार्ट, जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होते हो, जब आपका बेबी डेवलप कर रहा होता है मदर की बॉडी के अंदर फीटस के फॉर्म में, तो तब याद रखना कि ये जो आपका जो राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम होगा, इनके बीच में आपको एक छोटा सा एपरेचर मिलता है। और यही एपरेचर जो होता है, इसको बाद में आप बंद कर देते हो। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए इस बात को। आपका जब बेबी डेवलप कर रहा होता है मदर की बॉडी के अंदर, जब फीटस डेवलप कर रहा होता है, तो तब क्या होता है, आपके राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम के बीच में आपको एक यहाँ पे स्मॉल एपरेचर मिलेगा, स्मॉल होल मिलेगा, राइट। और उसी होल को आप बाद में बंद कर देते हो। जब आपका हार्ट डेवलप करता है, तो उस होल को यहाँ पे बंद कर दिया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय फोसा ओवलिस। वो आप यहाँ पे देख सकते हो, एडल्ट हार्ट के अंदर भी वहाँ पे एक छोटा सा डिप्रेशन आपको मिलेगा, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फोसा ओवलिस, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पे। अब अगर आप सोचिए, पहले ये बताओ, क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. बाकी लड़कियों को समझ आ रहा है मैं यहाँ पे क्या बोला? फोसा ओवलिस एक छोटा सा डिप्रेशन है आपके यहाँ पे बिटवीन द राइट आर्टरियम एंड लेफ्ट आर्टरियम के बीच में, ठीक है। और ये आपको ये बताता है कि जब आपका फीटस डेवलप कर रहा था, जब उसका हार्ट डेवलप कर रहा था इनिशियल स्टेज पे,
तब यहाँ पे एक छोटा सा एपरेचर हुआ करता था, लेकिन आपने उसे सील कर दिया है। आपने उस टेम्परेचर को वहां पे सील कर दिया, और सील करने के बाद जो डिप्रेशन बनता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फोसा ओवेलिस। क्या इतनी बात सबको यहाँ पे समझ आ रही है? रिपीट करना। Yes, sir. Yes, sir. राइट नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर इज, ये चीज आपने यहाँ पे देख ली। नाउ अब यहाँ पे होता क्या है, व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर इज, आप इमेजिन करो कि जब आपका हार्ट डेवलप कर रहा था बेबी के मदर के बॉडी के अंदर, तब ये एपरेचर बंद नहीं हुआ। इमेजिन कर लो कि ऐसा हुआ कि आपका ये एपरेचर बंद नहीं हुआ, एंड यू हैव अ गैप ओवर देयर, एंड यू हैव अ स्मॉल गैप ओवर देयर। आप मुझे बताइए उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है? बताइए अश्वानी। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अश्वानी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलना पड़ेगा आपको। सर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो सकता है। बिल्कुल सही, आपका ऑक्सीडेटेड ब्लड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड आपका में मिक्स हो सकता है। सो अगर आपका राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम के बीच में ये जो एपरेचर अगर आप ये सील नहीं होता, then you can find there is going to be some like mixing of blood which can happen from this side to this side, and that will ultimately affect the blood flow। ये आपका अल्टीमेटली आपके ब्लड फ्लो को यहाँ पे आपका अफेक्ट कर सकता है। तो अगर बहुत रेयरली ऐसा होता है, बट कई बार आपको ऐसे भी केस आपको मिल जाते हैं, then you might have to go for a small surgery which is a very safe surgery। तो वो आप यहाँ पे करके फिर आप फिक्स कर सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज ऑल्सो वन थिंग शुड बी क्लियर टू यू। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। The opening between the right atrium and the right ventricle is guarded by a valve formed by 3 muscular flaps, cups. These are called by tricuspid valve. Whereas bicuspid or mitral valve is guarded by a opening between the left atrium and the left ventricle. Right? The opening of the right and left ventricle into the pulmonary aorta and the aorta and the respectively are provided by the semilunar valve. तो यहाँ पे आपका semilunar valve की यहाँ पे बात की गई है। So that is something we have already done. तो जो करा है हमने वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये यहाँ पे देख लो। Oh, this is something got repeated. अच्छा यहाँ पे देख लो। The right and left arteria are separated by an interarterial septum. An oval depression is present on this septum called as my fossa ovalis. ये याद रखना, ये पहले भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर बेस, तो ये चीज आपको याद रखनी है। This is the one thing you should all be very much clear with कि है क्या आपका यहाँ पे। ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, ये आपका रिपीट हो चुका है यहाँ पे। So this is something to be clear to you, right? So that is your heart and you know how the blood is going to flow through the heart। ये आप जानते हो कि इसका ब्लड आपका यहाँ पे फ्लो कैसे होगा, right? Now let me tell you one more thing। अब आपने यहाँ पे जो हार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, बिटवीन द राइट आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे एक फाइब्रस कॉर्ड आपको यहाँ पे दिखेगा। ये आपको जो ऐसे व्हाइट कलर का, मिल्की व्हाइट कलर का जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, दैट इज माय फाइब्रस कॉर्ड। दिस इज माय फाइब्रस कॉर्ड। सो लेट्स हैव अ लुक दिस फाइब्रस कॉर्ड, दैट इज माय कॉर्डिया टेंडिनिया। सो कॉर्डिया टेंडिनिया इज द फाइब्रस कॉर्ड जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है बिटवीन द राइट आर्टियम एंड माय राइट वेंट्रिकल के बीच में, और मेरे लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। सो कॉर्डिया टेंडिनिया इज नथिंग बट अ फाइब्रस कॉर्ड जो आपको मिलता है बिटवीन द आर्टरिया एंड द वेंट्रिकल्स के बीच में। एंड यू हैव अ पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स आपको हमेशा मिलते, दे आर इन द वेंट्रिकल्स। पैपिलरी मसल्स आर देयर इन द वेंट्रिकल्स। ओके, so पैपिलरी मसल्स आर गोइंग टू इन द वेंट्रिकल्स। ये होता क्या, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, assume that this is my atria, this is my atria over here, and then you have a ventricle। समझे, मेरा वेंट्रिकल यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, you have a valve over here, you will have the valve, and valve के साथ साथ you will have this cords over here, you will have this fibrous cord, right? You have this fibrous cord, and this fibrous cord over here are going to be called as my cordia tendineae। अभी जो फाइब्रस कॉर्ड ये कहाँ पे लगे हुए हैं, ये एक्चुअली एक मसल्स के साथ मेरे वहाँ पे अटैच है ऑन द वेंट्रिकल साइड पे। तो ये जो मेरे फाइब्रस कॉर्ड जो मेरे यहाँ पे लगे हुए हैं, दे आर अटैच्ड टू द मसल्स ओवर देयर। तो ये जो मसल्स आपके यहाँ पे होते हैं ना, यहाँ पे आपके जो मसल्स आपके यहाँ पे रहेंगे, द मसल्स विल गेट टू सी ओवर हियर, दीज मसल्स आर कॉल्ड एज माय पैपिलरी मसल्स। इन मसल्स को हम बोलते हैं आपका एज अ पैपिलरी मसल्स। सो याद रखना, पैपिलरी मसल्स आपके रहेंगे वेंट्रिकल वाले साइड के अंदर हमेशा, राइट? ये वो मसल्स है जहां पे मेरे ये कॉर्ड्स अटैच है। ये जो मेरे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो मेरे यहाँ पे है ना, ये जहां पे अटैच है, दो साइड्स आर कॉल्ड एज माय पैपिलरी मसल्स। ये वहां पे वो अटैच रहेंगे,
ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। अब इसका रोल क्या होता है, अब ये जो कॉर्डेट टेंडिनिया है आपका यहाँ पे, इसका कुछ ना कुछ तो यहाँ पे रोल रहेगा। सो दे अवॉइड अगेन, they keep the valve in a correct position, they keep the valve in correct position, उनके वाल्व की जो पोजीशन होती है उसे एकदम वो लोग करेक्ट रखेंगे, दैट्स वन थिंग, कि सही से अलाइन रहे आपका वाल्व वहां पे ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द वाल्व, वो आपका सही से वहां पे अलाइन रहे। उसके साथ दे अवॉइड द कोलैप्सिंग ऑफ द वाल्व, they avoid the collapsing of valve, they are going to avoid collapsing of valve। वाल्व का कोलैप्स करना मतलब आपका वाल्व का पूरा रिवर्स हो जाना, आपका वाल्व का पूरा रिवर्स हो जाना, और अगर वो रिवर्स हो गया, बिल्कुल ही आपका कोलैप्स हो गया वहां पे आपका वाल्व, तो इतना समझ लो कि आपका बैक फ्लो ऑफ ब्लड आपका हो जाएगा, आपका बैक फ्लो ऑफ ब्लड आपका आराम से हो जाएगा। तो ये आप कह सकते हो कि कॉर्डियक टेंडिनिया एक तरीके से ध्यान रखते हैं कि आपका वाल्व सही से काम करे और आपका बैक फ्लो ऑफ ब्लड आपका ना हो। सो दैट शुड बी आल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि अवॉइड करता है कोलैप्सिंग ऑफ द वाल्व। क्या मैं कह सकता हूँ ये वाल्व को एक सही पोजीशन में प्लेस करता है एंड अवॉइड्स कोलैप्सिंग ऑफ द वाल्व जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तब जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तब आपके वाल्व को सही पोजीशन पे प्लेस करना एंड शुड नॉट गेट कोलैप्स इज बीन डन बाय द हेल्प ऑफ माय कॉर्डियक टेंडिनिया। तो ये एक टर्म आपको याद रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। एंड अगर आपसे कोई पूछे कि आपको कहाँ मिल रहा है, इट इज ऑलवेज सीन बिटवीन द आर्टरिया एंड द वेंट्रिकल्स, दिस इज ऑलवेज सीन बिटवीन द आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स। सो आर्टरिया और वेंट्रिकल्स के बीच में यू विल फाइंड दिस, आर्टरिया और वेंट्रिकल्स के बीच में यू विल फाइंड दिस थिंग ऑलवेज। अब यहाँ पे एक सवाल आपका आता है, दिस वन क्वेश्चन व्हिच कम्स ओवर हियर, व्हाट कैन हैपन अगर आपके वाल्व काम नहीं करेंगे तो, राइट? सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन कि अगर वाल्व काम नहीं करे तो आपको क्या इशू आ सकता है, वो हम यहाँ पे जानते हैं। अगर कॉर्डिया टेंडिनिया भी अगर आपका काम नहीं कर रहा ना, अगर ये जो आपके कॉर्ड से, अगर ये आपके जो फाइब्रस कॉर्ड, अगर ये भी अगर आपके काम नहीं करे, इवन देन यू विल हैव द इश्यूज, इवन देन आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी, इवन देन आपका बैक फ्लो ऑफ ब्लड आपका होगा। तो ये बात याद रखना, अगर आपका कॉर्डिया टेंडिनिया अगर आपका यहाँ पे काम नहीं करता सही तरीके से, इवन देन व्हाट कैन हैपन कि आपका वाल्व वहां पे सही से काम नहीं कर पाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन फाइंड देयर विल बी अ बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज वन ऑफ द थिंग व्हिच शुड बी वेरी मच क्लियर विद। तो क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समवन हैज अ क्वेश्चन? वरुण बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? सर जब राइट आर्टरी से सर जब ब्लड जाता है तो सर उसमें भी इन्वॉल्व होता है वापस बोलना, वापस बोलना। सर राइट दोनों लोकेशन में ना बेटा, दोनों लोकेशन में दिख रहा है ना यहाँ पे, राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल के बीच में और लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, दोनों लोकेशन पे आपका यहाँ पे है। सो बोथ ऑफ देम सबके अंदर इन्वॉल्व होगा। हाँ, ये मत सोचना कि वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा तो वहां पे है, वहां पे नहीं है कोई, ठीक है? ये सिर्फ आपका है बिटवीन द आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में, नॉट बिटवीन द वेंट्रिकल्स एंड द aorta और वेंट्रिकल्स और द पल्मोनरी आर्टरी, इनके बीच में नहीं है वो, ठीक है? इट इज ओनली बिटवीन द आर्ट्रियम एंड द वेंट्रिकल के बीच में आपको मिलेगा देखने के लिए, राइट? यस सर। नाउ एक चीज अब यहाँ पे आ रहा है, अब एक काम करते हैं, फटाफट कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट आंसर करो ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। हैंड रेस करना और फटाफट आंसर करना है इसका। ट्राइकस्पिड वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन, ट्राइकस्पिड वाल्व आपका कहाँ पे आ जाएगा? जल्दी से आंसर करिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके इसका। अभिनव बताइए क्या होगा इसका आंसर? First. अभिनव यहाँ पे फर्स्ट करा है, एक और हम आंसर ले लेते हैं यहाँ पे। बताइए अनुराधा क्या होगा इसका आंसर? एक और आंसर लेते हैं। किशोर बताइए Sir, first. क्या करता है ट्राइकस्पिड वाल्व? बताइए किशोर, ट्राइकस्पिड वाल्व करता क्या है? That is something you should know ना, what is the point of giving an answer? उसका रोल ही नहीं मालूम बेटा आपको, ऐसे कैसे चलेगा? आकृति बताओगे आप क्या करता है ट्राइकस्पिड वाल्व? Sir, to avoid the backflow of blood. कहाँ पे जाने नहीं देता ब्लड को वो? बैकफ्लो अवॉइड कर रहा है, कहाँ पे नहीं Sir, जाने right देता वापस? कहाँ पे? Sir, right ventricle. नहीं। अक्षरा बताइए, यू आर वेरी क्लोज बट कोई बात नहीं। अक्षरा बताइए। सर ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को अवॉइड करता है राइट हाँ। आर्टरी। हाँ, राइट आर्टरी में ब्लड को वापस जाने से रोकेगा,
ठीक है, सो ये मालूम होना चाहिए प्लीज पीपल, लाइक जब भी समझिए, ठीक है, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछ लेना, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आया, हैंड रेस करके जल्दी इसका आंसर बताएंगे। वरुण बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ वरुण, वरुण जल्दी, वरुण आंसर क्या होगा इसका, वरुण व्हाट विल बी द आंसर ओवर हियर, सर बताइए वरुण क्या हो गया जल्दी। कुछ नहीं, थर्ड थर्ड सर, थर्ड बहुत बढ़िया वरुण, बहुत बढ़िया। थर्ड हर्षिता क्या थर्ड होगा इसका आंसर, सर थर्ड। सर थर्ड हो। हर्षिता बताइए ये मिट्रल वाल्व करता क्या है। आपका आंसर सही है, सब लोगों ने जो लोग थर्ड करें यहाँ पे, इनका आंसर यहाँ पे सही होगा, बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका काम क्या होता है हर्षिता, जल्दी बताना। सर टू अवॉइड द बैकफ्लो। कहाँ पे अवॉइड कर रहा है। सर लेफ्ट आर्टरियम। राइट, ध्यान से देखो, टेक योर 20 seconds एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। अभिषेक आंसर देना पड़ेगा इसका, ध्यान से देखो जल्दी। ठीक है, इसका आंसर बताएगा अभी फिलहाल पुनित, बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर। फोर्थ। उनको यहाँ पे फोर्थ लग रहा है, ओके ठीक है, लेट्स सी अदर पीपल। अपूर्वा आपको क्या लग रहा है। सर थर्ड। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग। अंशिका, स्काई ब्लू अंशिका, बताइए आपको क्या लग रहा है। सर ऑप्शन फोर्थ। अक्षरा बताइए। सर थर्ड। वाओ, ये तो काफी इंटरेस्टिंग हो गया, 2-2। अश्वानी बताइए। द थर्ड। अरे अश्वानी ने एकदम कॉन्फिडेंस से थर्ड बोल दिया। आई विल टेक वन। अरे बाकी लोग भी ट्राई करिए बेटा, क्या हो गया आप लोगों को। हिम्मत सिंह बताइए। तीन लोग वहां, तीन लोग यहाँ। चलो एक और आंसर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अभिनव बताइए। थर्ड। ऑलराइट, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इफ द बाइकसिड वाल्व इज नॉट वर्किंग, अगर आपका बाइकसिड वाल्व आपका यहाँ पे काम नहीं कर रहा, देन आपका यहाँ पे क्या होगा। सो बाइकसिड वाल्व यहाँ पे याद रखिएगा कि आपका किसके बीच में होगा। इट विल बी बिटवीन योर लेफ्ट आर्ट्रियम एंड योर लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बीच में आपका होता है आपका यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व, राइट। इनके बीच में आपको मिलेगा आपका बाइकस्पिड वाल्व। अगर ये सही से काम नहीं कर रहा तो आप देखिए यहाँ पे होता क्या है। अगर ये आपका सही से काम नहीं करेगा देन व्हाट विल हैपन। तो आप लोग कह रहे हो, देखते हैं स्टेटमेंट 1 देखते हैं। ब्लड विल गो बैक टू आर ए, दैट इज नॉट ट्रू, ये तो होगा ही नहीं कभी भी। ब्लड सप्लाई टू द लंग्स विल गेट रिड्यूस, इसका कोई रिलेशन ये नहीं हो सकता कभी भी, सो ये भी आपका गलत हो गया। ब्लड सप्लाई टू द बॉडी विल गेट रिड्यूस्ड, एक स्टेटमेंट आपका यहाँ पे ये है। दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या, ब्लड सप्लाई इन द पल्मोनरी आर्टरी विल गेट रिड्यूस, ये आपका गलत हो जाएगा बेटा। लेफ्ट वेंट्रिकल से थोड़ी आप जाते हो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जाता है कहाँ पे, कहाँ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आपका अपूर्वा, बॉडी, और किसके थ्रू जाएगा, आयोटा। राइट। सो अगर ओटा के थ्रू थ्रू आउट द बॉडी आपका जा रहा है यहाँ पे आपका ब्लड, तो समझ जाएगा कि ब्लड वो कम जाएगा, क्योंकि अगर आपका बैक फ्लो ऑफ ब्लड यहाँ पे नहीं रुक रहा, सो दैट मीन्स थोड़ा तो ब्लड आपका पीछे चला जाएगा, एंड दैट मीन्स यहाँ से जो आपका ब्लड जाएगा टुवर्ड्स द बॉडी वो आपका कम जाएगा। सो बॉडी की तरफ जो आपका ब्लड फ्लो यहाँ पे होगा दैट इज गोइंग टू बी लेस। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 3 यहाँ पे सिलेक्ट किया था उनका आंसर यहाँ पे सही है। सो सप्लाई ऑफ द ब्लड टुवर्ड्स द बॉडी विल गेट रिड्यूस। सो बॉडी की तरफ आपका ब्लड यहाँ पे जो जाएगा वो आप यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा। क्या ये वाली बात सबको यहाँ पे समझ आ रही है। हमने क्या यहाँ पे देखा, इज दिस क्लियर टू यू अपूर्वा एंड ऑल द पीपल ओवर हियर, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है, ठीक है। सो ब्लड सप्लाई टू द बॉडी विल गेट रिड्यूस। यार कंफ्यूजन हो तो बता देना, अगर समझ नहीं आ रहा ना यहाँ पे मैंने क्या समझा दिया आपको, तो प्लीज बता दो कि सर ये क्या ही बोल दिया आपने, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आगे मत बढ़ना। तो एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये चीज क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। यस सर, और यस। खुशी खुशी यस बोलना प्लीज, ठीक है, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती यस बोल रहे हो। ये हम बाद में देखते हैं। एक दो क्वेश्चन, अरे 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 व्हाट हैपेंड, व्हाई ऑलवेज दिस हैपेंस, आई डोंट अंडरस्टैंड, जस्ट वेट अ मिनट। 2 मिनट रुकिएगा।
just wait for a minute. ठीक है, चलो ये हमने यहाँ पे देखा, चलो इसका आगे बढ़ते हैं। Mouse is also not working. Alright, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. This is the few things we have seen over here. Now this is something we have seen. ये हमने यहाँ पे questions हमने यहाँ पे लगा लिया हमारे. Now let's talk about. Let me add one more thing over here. एक मैं चीज आपको यहाँ पे समझाता हूँ. हमने यहाँ पे बात किया समथिंग अबाउट योर राइट आर्टरियम के बारे में हमने बात किया, लेफ्ट आर्टरियम के बारे में हमने बात किया. राइट आर्टरियम के बारे में आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि राइट आर्टरियम के अंदर आपका आता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड. ठीक है, तो आपको याद यहाँ पे रखना है कि राइट आर्टरियम में ब्लड लाता कौन है. सो राइट आर्टरियम के अंदर जो आपका ब्लड लेके आएगा, यहाँ पे आपको 3 ब्लड वेसल के आपको नाम याद रखना है. एक आपका होता है यहाँ पे something called as my superior vena cava. So let me write down over here. You have something like your superior vena cava. सुपीरियर वेना केवा का काम ये होता है कि आपके ब्लड को लेके आता है आपके राइट आर्टरियम के अंदर. तो सुपीरियर वेना केवा का काम ये होता है कि आपके ब्लड को लेके आता है राइट आर्टरियम में. लेकिन कहाँ से लाता है, आप ये समझ लो कि आपके अपर बॉडी पार्ट जो आपका होता है, वहां से जो भी आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा उसको आप लेके आओगे वाया सुपीरियर वेना केवा इनटू द राइट आर्टरियम. सो राइट आर्टरियम के अंदर ब्लड आपका लेके आता है सुपीरियर वेना केवा फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट. उसी तरीके से यू आल्सो हैव समथिंग लाइक अ इंफीरियर वेना केवा. उसी तरीके से यू आल्सो हैव समथिंग लाइक अ इंफीरियर वेना केवा. इंफीरियर वेना केवा का काम होता है टू ब्रिंग द ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. आपके जो लोअर बॉडी का पार्ट होता है वहां से जो भी आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा उसको आप लेके आओगे आपके राइट आर्टरियम के अंदर. और तीसरा नाम आपका जो यहाँ पे आएगा, दैट इज माय कोरोनरी साइनसेस. दैट इज माय कोरोनरी साइनसेस. ये क्या करता है, क्यों करता है, ये मैं आपको सेपरेटली बताता हूँ. बट कोरोनरी साइनसेस भी लेके आता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड इनटू द राइट आर्टरियम. तो पहले तो ये चीज रखना कि 3 लोग आपके होते हैं एंड दे आर नोन टू ब्रिंग द deoxygenated blood into your right atrium, into the right atrium. ये बात दिमाग में आप लोग फिक्स कर लो कि राइट आर्टरियम में ब्लड इनके थ्रू आता है. चाहे आपके पैरों से आ रहा हो तो इंफीरियर वेना केवा, सर से आ रहा हो तो सुपीरियर वेना केवा, राइट. और कोरोनरी साइनसेस भी ब्लड लेके आते हैं आपके राइट आर्टरियम के अंदर. ठीक है, ये बात याद रखना. लेफ्ट आर्टरियम जो था उसको हमने देखा था यहाँ पे, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं. आप ही मुझे बताएं यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम के अंदर ब्लड कौन लेके आता है? पल्मोनरी Pulmonary vein. लेफ्ट आर्टरियम में कौन लेके आ रहा था? वही तो किया था हमने थोड़ी देर पहले. क्या डॉक्टर साहब इतने जल्दी भूल गए आप लोग? लेफ्ट आर्टरियम में ला रहा है आपका ब्लड पल्मोनरी वेन, राइट. सो यू हैव अ पल्मोनरी वेन जो आपका ब्लड यहाँ पे लेके आती है. अब मुझे ये बताओ, पल्मोनरी वेन ब्लड कहाँ से ला रही है? लंग्स से. राइट. सो लंग्स से आपका सारा का सारा जो ब्लड आएगा इनटू द लेफ्ट आर्टरियम, दैट इज कमिंग बाय द पल्मोनरी वेन. सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट. और ये जो मेरा ब्लड यहाँ पे आ रहा है ये क्या होगा? ऑक्सीजन रिच होगा या कुछ और होगा? राइट, दिस इज माय ऑक्सीनेटेड ब्लड जो यहाँ पे आपका आएगा. राइट आर्टरियम में जो आपके यहाँ पे ब्लड आ रहा होता है, दैट ब्लड इज गोइंग टू बी योर लाइक डीऑक्सीनेटेड ब्लड. वो आप यहाँ पे देख सकते हो. तो इतना याद रखना कि राइट आर्टरियम में ब्लड आपका कौन लेके आ रहा है और लेफ्ट आर्टरियम में आपका ब्लड लेके कौन आ रहा है. सो दैट इज समथिंग यू कैन सी ओवर हियर इन द पिक्चर एज वेल. यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी यू हैव अ सुपीरियर वेना केवा. You can see over here superior vena cava. You can see the inferior vena cava over here, right, on the lower side. And you also have a coronary sinuses जो आपको यहाँ पे दिखने का, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए. तो इतनी बात पहले आप यहाँ पे याद रखिए. अब यहाँ पे मैं आपके सामने एक चीज ऐड करूंगा. प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली.
आपका जो हार्ट होता है, डू आई हैव अ टाइम? नो, आई डोंट हैव अ टाइम राइट नाउ, आई जस्ट हैव लाइक 5 मिनट। वरुण बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? वरुण एक काम करते हैं, 5 मिनट बाद क्वेश्चन पूछना, लेक्चर वैसे भी खत्म हो रहा है ना, उसके बाद पूछना। सी, ओके सर। you have a heart, even I have a heart. Heart is made up of your muscles. Muscles का नाम क्या होता है? Cardiac Muscles होते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे एज कार्डियक मसल्स। अगर ये कार्डियक मसल्स, अगर ये एक टाइप की मसल्स है, तो इनको भी तो चाहिए होगा न्यूट्रिशन, इनको भी चाहिए होगा न्यूट्रिशन, इनको भी चाहिए होगा ऑक्सीजन यहाँ पे। तो याद रखना, हार्ट को भी ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होता है। हार्ट सबको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, आर्टरीज के थ्रू सारी ऑक्सीजन लाइक सप्लाई की जा रही है थ्रू आउट द बॉडी, आउट ऑन एवरीथिंग। हार्ट को भी आपको ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है, एंड दैट ऑक्सीजन सप्लाई इज डन विद द हेल्प ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। ये ऑक्सीजन सप्लाई आपका किया जाएगा यूजिंग द कोरोनरी आर्टरी। सो ये बात याद रखना कि कोरोनरी आर्टरी जो आपकी होती है, इसका काम होता है टू सप्लाई द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। तो ये आपका सप्लाई करता है ब्लड को हार्ट की तरफ, और जो ब्लड यहाँ पे सप्लाई किया जाएगा बाय कोरोनरी आर्टरी, दैट विल बी माय oxygenated blood, that will be my oxygenated blood। ये बात आप यहाँ पे याद रखना। अब हार्ट एक मसल है, आप उसे ब्लड सप्लाई कर रहे हो, एंड दैट सप्लाई इज गोइंग टू बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप लाइक ऑक्सीजन रिच ब्लड आप यहाँ पे सप्लाई कर रहे हो यूजिंग द कोरोनरी आर्टरी। अब सिंपल सी बात है बेटा, अगर आप एक मसल को अगर आप ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई कर रहे हो, वहां से भी ब्लड वापस आएगा ना, एंड दैट ब्लड विल हैव द CO2। तो आपने ऑक्सीजन दिया, CO2 लिया वहां से, और आप वापस वहां से आपका ब्लड वापस आएगा। सो यहाँ से जो आपका ब्लड वापस आएगा, आप मुझे बताइए क्या वो ऑक्सीजन रिच होगा या नहीं होगा? नो सर। No, sir. नहीं होगा। सो यहाँ से जो आपका ब्लड जो आपका वापस आ रहा होगा, दैट ब्लड इज गोइंग टू बी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसको कौन लेके आता है? इसको लेके आता है मेरा यहाँ पे कोरोनरी साइनसेस। कोरोनरी साइनसेस जो अल्टीमेटली इस ब्लड को यहाँ पे लेके आएंगे, and they will throw the blood into the right atrium। तो कोरोनरी साइनसेस समझ जाना कि ये ब्लड जो लेके आ रहा था, जो आपका ब्लड ये लेके आ रहा था, जिसको हम कहते हैं एज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपका हार्ट से लेके आ रहा होता है। दैट इज ब्रिंगिंग द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इटसेल्फ। सो ये जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपका यहाँ पे आ रहा होता है हार्ट से, वो लेके आता है आपके यहाँ पे कोरोनरी साइनसेस। बेसिकली पहले कोरोनरी वेन होती है, देन फॉर्म्स अ कोरोनरी साइनसेस, और वो उसे डाल के छोड़ती है आपके राइट आर्टरियम में। सो दे विल release the blood into the right artery। So याद रखना, आपके हार्ट को भी चाहिए होता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, and that will all be supplied with the help of my coronary artery। That is all supplied with the coronary artery। एक और बात याद रख लो, अगर आपसे कोई पूछता है कोरोनरी आर्टरी के बारे में, तो इतना तो पहले आपको बताना है कि यार ये सप्लाई करता है ब्लड टू द हार्ट। हार्ट एक मसल है, उसे भी चाहिए होता है न्यूट्रिशन, उसे भी चाहिए होता है ऑक्सीजन। दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। याद रखना, आपने सुना होगा कई बार लोगों को बाईपास कराना पड़ता है, लोगों को कराना पड़ता है, एंजियोप्लास्टी कराना पड़ता है, राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर होता है डिपोजिशन, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन यहाँ पे आपका होगा। और अगर आपको ये डिपोजिशन देखने के लिए मिलता है, देन इट बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, दैट बिकम्स लाइफ थ्रेटनिंग, दैट कैन लीड टू अ हार्ट अटैक। ठीक है, तो वो टाइम पे पीपल माइट हैव टू अंडरगो सर्जरी, और दे हैव टू अंडरगो सम काइंड ऑफ प्रोसेस, सो दैट उनका ब्लड फ्लो हार्ट की तरफ मेंटेन किया जा सके। आप समझ सकते हो, अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई ब्लॉकेज हो गया, अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई ब्लॉकेज हो गया, तो आप समझ सकते हो ना कि आपका ब्लड फ्लो हार्ट की तरफ आपका रुक जाएगा। ब्लड फ्लो आपका जो होगा हार्ट की तरफ, वो आपका रुक जाएगा या काफी कम हो जाएगा। इन एनी ऑफ द केस दैट इज नॉट गुड फॉर द हार्ट। ये किसी भी तरीके से आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, एंड दैट इज व्हेन यू हैव टू टेक सम मेडिकल अटेंशन, और वो सीरियस हो जाता है वो टाइम पे। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो क्या आपको कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी साइनसेस यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ये क्लियर कट याद रखना जहन में अपने, ठीक है, क्यों ये क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, शुड बी क्लियर टू यू। बताइए अभिषेक, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए क्या कहना चाहते हैं अभिषेक, बताइए। अभिषेक was saying something, now he's not saying something। So ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। अच्छा कोई चीज बता दो। अरे बोलो अभिषेक, बोलो वापस बोलो, क्या करे आप? सर कोलेस्ट्रॉल वाला पार्ट था तो सर इसमें। कोलेस्ट्रॉल वाला पार्ट में ये कह रहा हूँ अभिषेक कि आपकी कोरोनरी आर्टरी है, वो सप्लाई करिए ब्लड मेरे हार्ट को। अगर उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लग गया ज्यादा, उसमें कोलेस्ट्रॉल ने अगर ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया,
देन आपका ब्लड सप्लाई हार्ट की तरफ कम हो जाएगा। अगर आपका ब्लड सप्लाई हार्ट की तरफ आपका कम हो गया, दैट मीन्स आपका न्यूट्रिएंट्स आपके हार्ट की तरफ कम जा रहे हैं, आपका ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट का आपकी तरफ कम जा रहा है, एंड दैट कैन लीड टू फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। दैट इज अ कंडीशन व्हिच लीड्स टू हार्ट अटैक। ये आपकी कंडीशन होती है जिसकी वजह से फिर आपका हार्ट अटैक फ्यूचर में आ सकता है। सो कई सारी प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस आती है अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई डैमेज होता है या कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई डिपोजिशन होता है तो ये सब आप बाद में और सीखोगे डिटेल में, बट यस दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस। सो ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। लोग सेडेंटरी होते हैं, कंज्यूम करते हैं फैटी फूड या जंक फूड, एंड या दीज आर द कंडीशन व्हिच कैन लीड टू सच काइंड ऑफ कंडीशंस। ठीक है, सो याद रखना कोरोनरी आर्टरी में अगर कोई डिपोजिशन होता है देन इट विल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट, राइट। तो ये चीज याद रखती है, इसके लिए फिर आपको सर्जरी करानी पड़ती है। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। ऑलराइट, तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। तो ये चीज हमने देखी, तो एक बार देख लेते हैं हमने आज क्या क्या कवर किया। वी हैव डन द कोरोनरी आर्टरी, राइट, देन वी हैव सीन द कॉर्डिएट टेंडिन, क्या है यहाँ पे, पेपिलरी मसल्स कहाँ पे होते हैं, प्लीज याद रखना है ये चीज, एंड दे आर द वन व्हिच आर गोइंग टू एंश्योर दैट योर valve work correctly and they avoid the collapsing of the valve. Then we have just seen few questions, ज़्यादा क्वेश्चन हमने देखे नहीं आज। हमने फोसा ओविलिस के बारे में बात किया था, ये भी प्लीज याद रखना हमने क्या डिस्कस किया था यहाँ पे, यू शुड नो दिस। एंड देन वी हैव सीन द वॉल्स ऑफ हार्ट, हमने यहाँ पे वाल्व हमारे यहाँ पे हार्ट के देख लिए, एंड या दैट्स इट। और हमने देखा एक जनरल सर्कुलेशन आपके यहाँ पे क्या होता है। तो ये अब आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाना चाहिए कि सर्कुलेशन मेरे यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है। अब कोई यहाँ पे आपको कैसा भी घुमा के क्वेश्चन पूछे, you should be able to answer this, ठीक है। So that is what we have done आज की क्लास के अंदर। So yeah, that's it. Now if you have any kind of question, वरुण का एक क्वेश्चन वो हम कर लेते हैं। उसके अलावा बाकी भी जिसके कोई क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे तो प्लीज अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। हम लोग फिर मिलेंगे सेम टाइम पे कल के क्लास में, एंड विल बी डूइंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ द वर्किंग ऑफ द हार्ट।